कक्षा 10 आरबीएसई गणित प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें त्रिकोणमितीय सारणी आनी चाहिए। अगर आपको ये सारणी आती है तो आप इस प्रश्नावली को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो मैं ये सारणी आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। आपको पूरा फोकस बोर्ड पे रखना है। तो देखो इस प्रश्नावली में आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक ये 6 फंक्शन है और इसमें आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान निकालने हैं। तो बच्चों ये सारणी आपको आनी ही चाहिए, तभी ये प्रश्नावली आपको आएगी। ठीक है, तो अब देखो इसको बढ़ाते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं गिनती लिखनी है, 0 से स्टार्ट करनी है। कहाँ से? 0 से। देखो सबसे पहले यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर यहाँ पे 4, ऐसे 4 तक गिनती लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कितना है? 4 है। तो हमें क्या करना है? सब में 4 का भाग लगाना है। सब में क्या करना है? 4। यहाँ भी भाग लगाएंगे 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का और यहाँ भी, सब में 4 का भाग लगा देंगे। लगा दिया। अब 4 का भाग लगाने के बाद सबके ऊपर अंडर रूट लगाना है। सबके ऊपर क्या लगाना है? यहाँ भी लगाओ अंडर रूट, सब जगह अंडर रूट लगा दो। ठीक है ना? ये ऐसे हम अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तुमने क्या किया? 0 से कहाँ तक? 4 तक गिनती लिखी। सबसे बड़ा नंबर कितना था? 4। सब में किसका भाग लगाया? और सबके ऊपर क्या लगा दिया? अंडर रूट। अब हम इनको सरल करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले ये वाला, ये क्या है? 0/4। अगर 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आता है। किसी भी संख्या का 0 में अगर आप भाग देते हो तो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। और 0 का अंडर रूट क्या आता है? 0 होता है। क्या होता है? तो बताओ सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया? 0 आ गया। आ गया समझ में? अब चलो इसको हल करते हैं। बताओ 4 का भाग 1 में दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो दोनों का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 1 का वर्गमूल कितना? 1। 4 का वर्गमूल कितना? 2। वर्गमूल जानते हो ना? 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है, तो 4 का वापस कितना निकल जाएगा? 2। तो बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। अब यहाँ देखो, यहाँ तो हम भाग कर सकते हैं। अगले में जैसे 2/4, यही है ना? देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 एकम 2 दूनी, तो क्या आ गया? 1/2। अब देखो अब भाग नहीं जाता ना, अब दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल कितना? 1। 1 का कितना? 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है क्या? 2 का नहीं निकलता ना, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको अंडर रूट में रहने देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट का 2 आ जाएगा। आ गया ना? अब चलो वहां पर 4 का भाग 3 में जाएगा क्या? और दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो दोनों के वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो 3 अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकलता है क्या? नहीं निकलता ना, तो अंडर रूट 3 ही रहने देंगे। ठीक है, और 4 का निकलता है कितना? 2। 4 का कितना निकलता है? क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, तो ये हो गया। अब वहां देखो, वहां कितना है? 4/4। 4 का भाग 4 में, और 1 का वर्गमूल कितना? 1 का वर्गमूल आता है 1। तो ये आ गया आपके साइन के मान। कोई डाउट नहीं है ना? तो या तो इस तरह से निकालो, फिर भी अगर मान लो इस तरह से निकालना आपको नहीं आता है तो इस साइन वाले मान को याद कर लो। इसी मान से पूरी सारणी बनेगी। कैसे? साइन का मान पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1, है ना? ऐसे इसको याद कर लो। आसान है। 2-4 बार जब आप बोलोगे लिखोगे तो सब याद हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आ गया। तो ये मान हमने निकाल लिया। अब बच्चों हमें चाहिए किसका मान? कोस का मान। तो बच्चों कोस का मान क्या करना है आपको? यहां से पीछे से लिखना है। यहां से पहले कितना लिखेंगे? 1, फिर कितना? √3 फिर कितना? 1, फिर कितना? और फिर कितना? दो आ गया कोस का मान। 1 सेकंड ही नहीं लगा कोस का मान आने में। यहां से लिख दिया हमने 1 √3/2, 1/2, 1/2, 1/√2 और ये 1/2 और ये क्या आ गया? 0 आ गया।
अब किसका मान चाहिए? टेन का। अब बच्चों टेन का आपके पास एक सूत्र आएगा प्रश्नावली 7 में, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर हम कोस का भाग किस में दें तो क्या आ जाएगा? टेन आ जाएगा। कोस का भाग किस में देना है? तो एक का भाग किस में देंगे? जीरो में भाग देंगे किसका? तो बताओ क्या आएगा? जीरो आएगा ना। जीरो में दुनिया की किसी भी संख्या का भाग दे लो, हमेशा क्या आता है? जीरो। तो बताओ यहाँ सबसे पहले क्या आ गया? आ गया जीरो। अब इसका भाग इसमें देना है, 1/2 में किसका भाग देना है? √3/2 का, है ना। अब देखो इसके बटे में कितना? इसके बटे में भी 2 से 2, ऊपर क्या बचा? नीचे क्या बचा? तो यहाँ आ गया 1/√3। कोई डाउट? अब देखो इसका भाग इसमें देना है, दोनों सेम है। सेम है तो भाग कितनी बार जाता है? एक बार ही जाता है ना। 1/√2 में किसका भाग देना है? 1 ये देना है। इसके भी बटे में √2 और इसके भी बटे में √2 से √2 क्या बचा? 1 और 1 का भाग 1 में दोगे तो यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। अब चलो ये वाला, अब √3/2 में किसका भाग देना है? 1 इसके भी बटे में 2, इसके भी बटे में 2 से 2, ऊपर क्या बचा? नीचे क्या बचा? और 1 का भाग √3 में दोगे तो √3 ही आएगा। तो बताओ यहाँ क्या आ गया? √3 आ गया। अब जीरो का भाग किसमें देना है? ये 1 में भाग देना है जीरो का, तो क्या आएगा? अनंत। जीरो का किसी भी संख्या में भाग लगाओ, हमेशा क्या आता है? अनंत आता है। क्या आता है? अनंत। तो अनंत को हम इस तरह से लिखते हैं, ये हैं आपके अनंत। समझ में आ गया? ये हैं आपके अनंत, ठीक है। ये अनंत हो गया। तो ये किसका माना गया? 10 का। आगे बच्चों अब किसका निकालना है? कोट का। तो जैसे हमने कोस का निकाला था वैसे किसका निकालेंगे? कोट का। जैसे कोस का यहां से लिखा था ना, तो अब कोट का भी यहां से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनंत, फिर √3, फिर 1/√3 और फिर 0। ये किसका माना गया? आगे समझ में? अब किसका निकालना है? सेक का। अब बच्चों आपके जो आगे प्रश्नावली आएगी 7, उसमें एक सूत्र आएगा। सूत्र क्या आएगा? जो सेक होता है ना, सेक वो कोस का उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। मतलब ये जो कोस है ना, कोस, इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? सेक। कोस का उल्टा कर दो। कोस का क्या कर दो? तो देखो 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1 ही होता है ना। अब यहाँ इसका उल्टा करेंगे तो 2 तो ऊपर, 2 तो जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा, तो हो गया 2/√3 हो गया। अब आगे ये वाला √2 तो जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब नीचे 1 का कोई मतलब है? 1 का भाग √2 में दोगे तो क्या आएगा? √2 आएगा ना। तो यहाँ पर √2 ही रख सकते हैं हम। अब यहाँ देखो 2 तो जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा, 2/1 का भाग 2 में दोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। अब यहाँ देखो 0 का उल्टा अनंत। 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत होता है। तो ये किसका माना गया? सेक आ गया। अब किसका चाहिए? जैसे हमने कोस का लिखा था, जैसे हमने कोट का लिखा था, वैसे ही किसका लिखेंगे? यहां से क्या लिखेंगे? अनंत। फिर क्या लिखेंगे? फिर 2/√3 और फिर क्या लिखेंगे? 1। तो ये हो गया आपकी सारणी कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे मान निकालो, अगर ऐसे मान नहीं निकलता है तो किसका मान याद रख लो? साइन का मान याद रख लो, तो आपकी पूरी की पूरी सारणी कंप्लीट हो जाएगी। साइन से क्या बनेगा? पीछे से लिख देंगे। फिर 10 का ज्ञात करने के लिए कोस का भाग किसमें देंगे? और फिर कोट ज्ञात करने के लिए यहां से लिख देंगे, कोट यहां से लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या ज्ञात करेंगे? तो कोस का क्या कर देंगे? उल्टा, है ना। और फिर कोसे ज्ञात करने के लिए यहां से लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारणी आनी चाहिए। आगे समझ में? उतारो। देखो बच्चों प्रश्नावली 6.1 है, सवाल नंबर 1। देखो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। सभी जो सवाल है उनमें हमें मान निकालने हैं। तो बच्चों अगर ये सारणी आपको अच्छी तरह से आती है तो आप आसानी से सवालों को कर सकते हो। तो देखो हमें करना क्या है? इस सारणी को देखकर यहाँ पर मान रखने हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, सिंपल ही है। तो देखो पहला 2 sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 का तो
इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मानते हैं। क्या मानते हैं? अब यहाँ साइन 45 का मान, ये रहा साइन और ये रहा 45, कितना है? 1/√2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/√2। फिर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। अब कोस 45, ये रहा कोस, ये रहा 45, कितना? 1/√2, 1/√2। अब देखो गुणा करेंगे, ध्यान देना इधर, 2 एकम 2 एकम 2 आ गया ऊपर 2। अब नीचे √2 को किससे गुणा करेंगे? जब √2 को √2 से गुणा करते हैं ना तो पूरा क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। देखो √2 को √2 से, मतलब सेम नंबर वाले, जैसे अगर आप √3 को √3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये क्यों होता है इसका कारण भी समझ लो। अब जैसे यहाँ आपने 2 को किससे गुणा किया? 2 से, तो पूरा कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये कैसे हुआ? अगर बच्चों √ लगा हुआ है ना, उसका मतलब होता है संख्या की घात 1/2। संख्या की घात क्या होता है? जैसे 2 की घात 1/2 गुणा 2 की घात 1/2। √ का मतलब 1/2 है ना। अब नियम में अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान हो ना तो घातें क्या होती है? 2 का तो 2। अब यहाँ 1/2 प्लस 1/2, तो 2 का तो 2। अब देखो आधा आधा कितना होता है? तो 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है ना। अब देखो यार 2 का भाग 2 में, तो बताओ कितना आ गया उत्तर? 1। कुछ समझ में आया? बहुत ही आसान है, ध्यान पूर्वक समझना है। अब देखो ये अगला, cos 45 इंटू cos 60 माइनस साइन 45 इंटू साइन 60। वहां से मान देखो, यहाँ फिट करो, जोड़ भाग गुणा भाग करो, उत्तर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले cos 45, ये रहा cos और ये रहा 45, 1/√2 गुणा cos 60, ये रहा cos और ये रहा 60, कितना है? 1/2 माइनस है तो माइनस, साइन 45 कितना है? 1/√2 गुणा साइन 60, √3/2, यह आएगा √3/2। अब पहले करते हैं गुणा, बाद में करते हैं जोड़ बाकी। तो पहले ये दोनों गुणा होंगे और ये दोनों गुणा होंगे, जोड़ बाकी बाद में करना, पहले गुणा करते हैं, ठीक है। तो गुणा देखो, 1 एकम, ऊपर वाला ऊपर गुणा होता है, नीचे वाला नीचे, 1 एकम 1, √2 को गुणा करोगे ना, 2 √2 दूनी 4 मत कर देना, ये √ में ये बाहर है, तो 2 √ क्या हो गया? 2। अब उधर भी माइनस है तो 1 को √3 से गुणा किया, √3/2 2 हो गया गुणा। अब देखो ये भी भिन्न में और ये भी किसमें? बीच में किसका चिन्ह? जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो हमें लेना है लघुत्तम। क्या लेना है? अब बताओ बेटा, लघुत्तम आएगा, ये दोनों सेम है ना, तो लघुत्तम आ जाएगा 2 √2 आ गया लघुत्तम। अब जब ये दोनों समान हो ना, तो ऊपर वाला भी समान ही होता है, तो ऊपर क्या है? 1 माइनस √3। अब देखो ये आगे हल नहीं होगा, तो यहीं पर इसका क्या आ जाएगा? आंसर। आप चाहो तो हर का परिमेयकरण कर सकते हो, पर आप करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? उतारो। देखो बेटा सवाल नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का भी हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो वही करना है आपको, सारणी से मान देखने हैं, मान सवाल में फिट करने हैं और जोड़ भाग की गुणा भाग आपको करना है। तो देखो सबसे पहले साइन 30। अब बताओ, ये रहा साइन और ये रहा 30, 1/2 1/2। अब देखो साइन के ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। अब प्लस है तो 2 इंटू कोस 45, ये रहा कोस और ये रहा 1/√2 1/√2, उसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, ये विशेष ध्यान रखना। प्लस है तो 3 का कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, टेन 60, ये रहा 10 और ये रहा 60, कितना है? √3। अब उसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हल करते हैं। पहले देखो स्क्वायर करेंगे बच्चों, ये स्क्वायर 1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है ना। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब प्लस है तो 2 गुणा, पहले स्क्वायर हटाना है आपको, 1 का स्क्वायर 1। अब बेटा इस स्क्वायर से √ कट जाता है, स्क्वायर से √ कट जाता है ना, तो कितना रह गया? केवल 2 रह गया, ठीक है।
अब प्लस है तो प्लस 3 का गुणा, अब इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो कितना 3 हो गया ना। अब पहले गुणा करेंगे, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने केवल स्क्वायर हटाया है, अब क्या करेंगे गुणा, जोड़ना मत गुणा करना है। 1/4 का तो 1 प्लस है तो देखो 2 से 2 संख्याएं केवल गुणा में ही कटती हैं, है ना। कितना बच गया 1, 3 तिया 9। अब देखो 1/4 का तो 9 रे कितना हो गया 10, ठीक है। अब देखो यहाँ या तो ले लो लस है, अगर लस नहीं लेना चाहते हो तो डायरेक्ट ही 10 चौको 40 में 1 जोड़ा तो 41/4, ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में, या फिर दोनों को चिपका दो, दोनों को चिपका सकते हो, 10 से ही 1/4 भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आज जो भी है सही है, आगे समझ में। अब देखो ये वाला 4 नंबर क्या है, 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60, 3 घात, मान वहां से रखो। देखो 3 का तो बताओ sin 60 का अंडर रूट 3/2, तो यहाँ क्या आएगा अंडर रूट 3/2 माइनस है तो 4 का गुणा sin 60 वही अंडर रूट 3/2 का क्या हो जाएगा क्यूब, क्यू का मतलब होता है घात कितनी 3। अब देखो यहाँ पर गुणा करो, 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया, 3 अंडर रूट 3 बटा माइनस 4 का तो या घात कितनी है 3, इसका मतलब ये भी 3 बार गुणा होगा और ये भी 3। देखो अंडर रूट 3 कितनी बार गुणा होगा, ऐसे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बार गुणा होगा ना। देखो 2 बार गुणा होने पर तो कितना हो गया, बताया था नहीं, 2 बार गुणा होते 3 हो गया, और 1 बार क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, तो ऊपर का तो क्या आ गया 3 अंडर रूट 3 बटा, अब 2 का देखो 2 भी कितनी बार गुणा होगा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया ना। अब गुणा करो पहले, 3 बटा अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3, 3 बटा अंडर रूट कितनी 3 अंडर रूट 3 बटा 2 माइनस, अब देखो यहाँ गुणा 4 से 8 कटेगा 2 बार, क्या आया 3 अंडर रूट 3 बटा 2। देखो दोनों सेम है, ये तो किसका है और ये किसका है, तो इसमें से ये जाएगा क्या बचेगा, इसे ये कैंसिल, मतलब क्या बचेगा, तो आंसर कितना आ गया, आया समझ में तारो। देखो सवाल नंबर 5, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब बच्चों ये वाला जो सवाल है ये आपको ध्यान से समझना है, तो यहाँ भी करने क्या है, सारणी से मान देखने, मान रखने, हल करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें थोड़ी मिस्टेक है, आप सही कर लेना। तो देखो ध्यान लगाओ भाई, 5 का तो 5, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, अब कोस 60 का मान, ये रहा कोस और ये रहा 60, कितना है 1/2। अब देखो इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अब 4 का तो 4 गुणा सेक 30 का मान, ये रहा सेक और ये रहा 30, कितना है 2/√3, 2/√3, और इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, माइनस है तो 10 45, ये रहा 10 और ये रहा 45, कितना है, और एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर, हो गया। अब देखो नीचे बटे में, ये बटे में है ना, कितना है sin 30, ये रहा sin और ये रहा 30, कितना 1/2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस cos 30, ये रहा cos और ये रहा 30, कितना √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। मान रखें, कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो अब करना है क्या, सबसे पहले स्क्वायर को उठाना है, किसको उठाना है, तो देखो ये बटे वाली लाइन है ना, वो तो आप पहले से लिख लो, ये बटे वाली लाइन है ना, ये वाली लगा दी। अब देखो ऊपर 5 का तो 5 गुणा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, अब 4 का गुणा, ध्यान देना इधर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी कितना हो गया, और इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, है ना। ये मैंने बताया था कि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है ना, तो इसके ऊपर था तो कितना हो गया 4, और इसे अंडर रूट कट गया कितना 3, और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब नीचे देखो लाइन है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, हो गया ना। अब प्लस है तो प्लस,
अब देखो इस स्क्वायर से तो अंडर रूट कट गया तो कितना 3 और 2 का स्क्वायर 4। मैंने बताया था ये स्क्वायर दोनों के ऊपर होता है, आ गया समझ में। अब दूसरे नंबर पे ऊपर तो गुणा करेंगे सबसे पहले, तो गुणा करो 5 एकम बटा 4 और ये बटे वाली लाइन तो पहले से बना लो, है ना। 5 एकम 5 बटा 4। अब प्लस देखो यहाँ 4 चौको 16 बटा 3 माइनस का 1। अब नीचे देखो, नीचे बच्चों ये भी भिन्न में और ये भी किसमें, जब दो संख्याएं भिन्न में हो तो हम क्या लेते हैं, लसे लेते हैं। तो लसे लेंगे थोड़ी सी जगह छोड़ के, तो बताओ लसे कितना आएगा 4 है ना, तो लस आ गया 4। नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों 1 प्लस 3 आ गया। अब चलो इधर आगे इधर ले लेते हैं, ध्यान देना। अब ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, इसके भी बटन में कितना लगा दो, ये भी क्या हो गया भिन्न में। जब संख्याएं भिन्न में हो उनको जोड़ना या घटाना हो तो क्या लिया जाता है, लस है। अब लस है किसका, 4 का 3 का 1 का, तो बताओ लस कितना आएगा 4 3 12। यहाँ तो दोनों सेम थे ना, तो लस 4 आ गया। अब यहाँ लस कितना आएगा 12, 4 कितना हो गया 12, तो यहाँ देखो लस आ गया आपके 12, ठीक है। अब देखो 4 का भाग किसमें देंगे 12 में, कितनी बार 3 को किसे गुणा करेंगे 5 3 15, प्लस है तो प्लस। अब 3 का भाग किसमें देंगे 12 में, कितनी बार 4 बार। 3 चौको 12 और 4 को किससे गुणा करेंगे 16 से, 16 चौको 64 हो गया। माइनस है तो माइनस। अब देखो 1 का भाग किसमें देंगे 12 में, कितनी बार 12, 12 को किससे गुणा करेंगे 12 एकम 12 हो गया ऊपर वाला। अब नीचे देखो ये लाइन तो ये वाली लाइन। अब यहाँ देखो 1 और 3 कितना 4 और बटे में भी कितना 4 आ गया। अब ऊपर देखो जोड़ बाकी कर लेंगे, देखो ये दोनों जुड़ेंगे ये कटेगा, या ऐसे कर लो 15 में से 12 गए, 3 को 64 में जोड़ा 67 बटा 12। अब यहाँ देखो 4 से 4 तो उत्तर कितना आ गया समझ में, ऐसे करना है, ठीक है। उतारो बोले। देखो सवाल नंबर 6, यहाँ भी आपको सारणी से मान रखने हैं, सभी सवालों में ऐसा ही करना है इस प्रश्नावली में, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले कितना 4, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। अब कोट 45, ये रहा कोट और ये रहा 45, कितना 1, तो 1 का क्या हो जाएगा माइनस है तो अब सेक 60, ये रहा सेक और ये रहा 60 है ना, तो कितना 2 का प्लस साइन 60 कितना है अंडर रूट 3 बटा 2 का प्लस है तो कोस 90 का कितना 0 का स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर हटाओ, क्या करना है हटाओ भाई। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 ही आएगा। माइनस है तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, प्लस है तो प्लस। अब देखो इस स्क्वायर से तो अंडर रूट कट गया तो ऊपर तो कितना 3 और 2 का स्क्वायर 4 है ना, प्लस 0 का स्क्वायर 0। अब देखो 4 तो प्लस का 4 किसका है 4 में 4 गया तो खत्म हो गया नहीं है तो। अब देखो 3 बटा 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 बटा 4, ये आ गया इसका आंसर। आगे समझ में। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, बाकी के सवाल अगली क्लास में करेंगे। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।